दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारी थ्री फेज सप्लाई होती है वो हमेशा 440 वोल्ट ही क्यों होती है, क्यों वो 660 वोल्ट नहीं होती है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं जो लाइन वोल्टेज होता है वो 440 वोल्ट होता है, लेकिन जो फेज वोल्टेज होते हैं वो 220 वोल्ट होते हैं। यानी 220 और 220 जुड़ के 660 वोल्ट होने चाहिए, लेकिन हमारे थ्री फेज सिस्टम के अंदर 440 वोल्ट होते हैं। तो आखिर ये क्यों होता है और इसका क्या कारण है, इसको आज हम इस वीडियो में एकदम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के दौरान भी पूछा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि अगर इंटरव्यू के दौरान आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहां पर आपको क्या जवाब देना है। तो चलिए जल्दी से हमारी आज की इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारी जो थ्री फेज सप्लाई होती है उसके अंदर तीन फेज होते हैं। एक होता है हमारा आर फेज, दूसरा होता है हमारा वाई फेज और तीसरा होता है हमारा ब्लू फेज। अब अगर हम इन तीनों फेज को जोड़ें तो वो 660 वोल्ट होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे पास मिलते हैं हमें 440 वोल्ट। अब दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक सिंपल सी चीज को समझना होगा। यहाँ पर हम दो टाइप के एडिशन की बात करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा स्केलर एडिशन और दूसरे नंबर पर है हमारा वेक्टर एडिशन। देखिए स्केलर एडिशन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक बॉक्स है जिसको दो आदमी इस तरफ से खींच रहे हैं। ये जो पहला पर्सन है ये यहां से इसको खींच रहा है और जो दूसरा वाला पर्सन है वो उसको यहां से खींच रहा है। यानी इस बॉक्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, तो इन दोनों का जो फोर्स होगा वो ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये आदमी 5 का फोर्स लगा रहा है और ये आदमी 10 का फोर्स लगा रहा है, तो इस बॉक्स के ऊपर जो टोटल फोर्स होगा वो 15 का हो जाएगा। इसको हम नॉर्मल एडिशन कहते हैं, इसी को स्केलर एडिशन कहा जाता है। अब देखिए वेक्टर एडिशन क्या होता है। मान लीजिए एक बॉक्स है, इसमें एक आदमी यहां से फोर्स लगा रहा है, एक आदमी यहां से फोर्स लगा रहा है और एक आदमी इस तरफ से फोर्स लगा रहा है। अब बताइए ये बॉक्स कहां पर मूव होगा, क्या ये इसकी तरफ मूव होगा या इसकी तरफ मूव होगा या फिर इसकी तरफ मूव होगा। अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है दोस्तों, ये बॉक्स तीनों की तरफ कहीं भी मूव नहीं होगा, बल्कि ये थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी को हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं। इसको और अच्छे उदाहरण से समझते हैं। अब मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं और आपने यहां से यहां तक एक डिस्टेंस को कवर किया है। मान लीजिए आप यहां से यहां तक 2 किलोमीटर की रनिंग करते हैं और इसके बाद इस पॉइंट पर आकर वापस से आप यहां पर पहुंच जाते हैं और यहां तक की 3 किलोमीटर की आपने रनिंग करी है। अब आपकी जो फर्स्ट पोजीशन थी वहां से आप यहां पहुंच गए हैं, यानी जो एक्चुअल डिस्टेंस आपने कवर किया है वो ये वाला डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का। अगर इस डिस्टेंस को हमें निकालना हो तो हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ता है और इसी को वेक्टर एडिशन कहा जाता है। अब दोस्तों हमारा जो थ्री फेज सिस्टम होता है वो भी कुछ इसी प्रकार से होता है। ये हमारा आर फेज होता है, ये वाई फेज होता है और इस तरफ हमारा ब्लू फेज होता है, और ये तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होते हैं। अब अगर हम फेज टू न्यूट्रल का करंट मेजर करते हैं तो यहाँ पर हमें 220 वोल्ट निकलते हैं। इसी प्रकार से वाई फेज और न्यूट्रल का अगर हम करंट निकालेंगे तो यहाँ पर भी हमें 220 वोल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर हमें यहां से यहां तक का करंट निकालना हो तो यहां पर हम वेक्टर एडिशन करते हैं। इसी चीज को मैंने अभी आपको एक उदाहरण देके समझाया था, और इसी वेक्टर एडिशन की वजह से हमारे जो वोल्टेज होते हैं वो 440 निकल कर आते हैं। देखिए थ्री फेज सिस्टम में एक फॉर्मूला होता है, जो लाइन वोल्टेज होते हैं वो √3 टाइम्स होते हैं फेज वोल्टेज के। यानी अगर हमें लाइन वोल्टेज निकालना है तो जो फेज वोल्टेज है उसको हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा लाइन वोल्टेज निकल कर आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों जब भी हम तीन फेज का एडिशन करते हैं तो यहाँ पर स्केलर एडिशन नहीं होता है, यहाँ पर आपका वेक्टर एडिशन किया जाता है, और इसी वजह से हमारे वोल्टेज कभी भी 660 नहीं आते हैं बल्कि 440 वोल्ट आते हैं। इसी वजह से दोस्तों थ्री फेज सिस्टम में इस तरह से एडिशन किया जाता है। ये टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के नजरिए से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे इंटरव्यू के दौरान यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा थ्री फेज वोल्टेज होता है उसके अंदर 660 वोल्ट क्यों नहीं होते हैं और 440 वोल्ट ही क्यों होते हैं। तो वहां पर आपको सिंपल सा जवाब देना है कि लाइन वोल्टेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसके अंदर वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, ना कि स्केलर एडिशन यूज करते हैं, जिससे हमें 660 की जगह 440 वोल्ट्स मिलते हैं। अगर हमें फेज वोल्टेज निकालने हैं तो हम स्केलर एडिशन ही करते हैं, इसीलिए हमें 220 वोल्ट्स निकलते हैं। तो दोस्तों अगली बार अगर आपसे इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। होपफुली इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा कि थ्री फेज के अंदर 440 वोल्ट्स ही क्यों होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। अगर दोस्तों आपको मोटर की नेम प्लेट पढ़ने में कुछ परेशानी होती है तो मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है कि मोटर की नेम प्लेट को हम कैसे पढ़ते हैं। सारी चीजों को मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करके आप जरूर से उसे देख लीजिए। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।